नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है जिस तरह की लोकसभा से नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर रावत जी जीत के सांसद भवन में जाते हैं और गरीबों की पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं सभी लोग की। और उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जोश एक्सप्रेस न्यूज़ के जितेंद्र कुमार जी। हम उनसे बात करते हैं चंद्रशेखर रावत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा समझ लीजिए कि सांसद हैं और भारत के हमें लगता है कि भारत के पहले सांसद होंगे जो गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं। और सांसद भवन में पहली बार आवाज़ उठाने वाले हैं कि मोछ देख रहे हैं ना, मोछों पे कभी क्या होता है कि ताव देने वालों को, घोड़ी चढ़ने वालों को क्या होता है कि मार दिया जाता था। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद ये चीज़ें लोगों में एक अलग संदेश गया है कि अब हम भी दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी क्या अगर देखा जाए तो सभी लोग एक हैं और एक की तरह काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कर रहे हैं सांसद भवन में सभी लोग से बार बार एक मिनट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रोका जा रहा है, लेकिन अपनी आवाज़ वो उठाते जा रहे हैं। सभापति के सामने बोलते हैं कि 1 मिनट समय दीजिए हमको, सारी चीज़ें पत्रकारों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए, सबकी आवाज़। तो 1 मिनट रुकने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को रखना चाहते हैं। अब भले काम हो चाहे ना हो, लेकिन सांसद तो वही है ना कि जाके क्या होता है कि मुद्दे की बात करे। जिस तरह से उन्होंने मुद्दा गिनवाया मात्र 2-4 मिनट में, इस तरह से मुद्दा गिनवा दिया। हमें नहीं लगता है कि कोई क्या होता है कि सांसद इस तरह से, और एक सांसद जिस दिन गिनवाने लगेगा ना तो वाकई चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं, सबको हक है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए लड़े, दलितों के लिए लड़े। जहाँ दलितों को मारा जाता है, काटा जाता है, दलितों को हीन भावना से देखा जाता है, तो आखिर दलित भी तो एक वोटर है, दलित भी तो समाज के अंग है। और दलित ही सबसे ज़्यादा इस भारत में हैं। अगर देखा जाए तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही सबसे ज़्यादा हैं और वही वोट करते हैं। तो कोई जाके चाहे नेता बनता है, चाहे मंत्री बनता है, चाहे विधायक बनता है, चाहे जो भी बनता है, तो दलित और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग से ही बनता है, नहीं तो शायद कोई कुछ नहीं बन पाता। चंद्रशेखर रावत जी को किस तरह नजर से आप देखते हैं? नहीं, चंद्रशेखर रावत जी बहुत अच्छे हैं और चंद्रशेखर रावत एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो एडवोकेट, वकील रह चुके हैं और लॉ की पढ़ाई पढ़े हैं। तो सारी कानून उनके क्या होता है कि दिमाग में घूम रहा है कि कौन सा कानून, कौन सी धारा, कौन किसको क्या चाहिए, बताना नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद जी को। लोग कहते हैं ना कि जब कोई बात होती है तो हम कानून का सहारा लेते हैं, संविधान का सहारा लेते हैं, वकीलों का सहारा लेते हैं। अब उनको किसी के सहारे नहीं है, वो तो खुद एक अपने आप में हैं, कानून भी हैं, वकील भी हैं और सांसद भी हैं। अब उनको सहारे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत संविधान से चलता है और लोग क्या लगता है संविधान को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? संविधान को बचाना है? नहीं, संविधान को बिल्कुल, संविधान उसने नारा ही लगाया था कि हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं और संविधान बचेगा। संविधान क्यों नहीं बचेगा? भारत हमारा संविधान से चलता है। भारत संविधान एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगर भारत के लिए देखा जाए तो पूरे भारत के लिए संविधान एक पवित्र ग्रंथ है और उस पवित्र ग्रंथ पे क्या होता है, कोई उंगली ना उठाए। तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं जो उंगली नहीं उठाने देंगे। हाँ, कहीं कुछ कमियाँ होगी तो उसको सुधारा जा सकता है, बिगाड़ा नहीं जा सकता है। मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती है, कुछ चीज़ प्रावधान ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ष बाद उसे चेंज किया जाता है। तो उसको चेंज कुछ इस कदर नहीं किया जाता है कि उसको मिटा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, करेक्शन किया जा सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि मात्रा ई का लगा है तो मात्रा इधर का लग जाएगा, और कोई बात नहीं है। आप भी एक भारत की आवाज़ है, सबकी आवाज़ उठाते रहते हैं। जिस तरह से सांसद जो बन के गए हैं, जिस तरह लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर वो आगे चल के लोग, जनता कह रही है कि सीएम भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। वही नहीं, हर एक गरीब का बच्चा, आप सोच लीजिए कि वो एक टीचर के बच्चा हैं, लड़के हैं, और एक टीचर की औकात क्या हो सकती है। प्राइमरी टीचर के, उनके पिताजी प्राइमरी टीचर के हैं और आज प्राइमरी टीचर का लड़का सांसद बना है, तो कहीं ना कहीं गर्व है और होना चाहिए। गरीब भी सांसद बन सकता है। अब पहले का जैसा नहीं रह गया कि राजा का बेटा ही राजा होगा, अब गरीब का भी बेटा राजा होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिखा दिया है। अच्छा सर, इससे पहले आप किसी नेता को इस तरह आवाज़ उठाते देखें?
नहीं, कोई नहीं। हम लोग तो बहुत लोग सिर्फ धर्म की बात करते थे, जाति की बात करते थे, मुद्दे की कोई बात नहीं करता था। जहाँ देखो मंदिर की बात होती थी, मस्जिद की बात होती है, आपस में लड़ाने की बात होती थी। मुद्दा तो हमारा स्वास्थ्य है, मुद्दा तो हमारा रोजगार है, मुद्दा तो हमारा शिक्षा है। इस पे बात करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जब से आए हैं, इस सब मुद्दों पे ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है, और वो करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। चलिए सर, मेरे दर्शकों को चलते चलते क्या कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर चंद्रशेखर आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर जैसे लोग कार्य कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि देश हित के लिए जो कार्य कर रहा है, उसको आप फॉलो करिए, देखिए और समझने का प्रयास करिए। एक एक अगर व्यक्ति निकलेगा तो निश्चित भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। सर की बातों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जोश तहलका। धन्यवाद।